क्या दोस्तों आप भी पार्टनर हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, और जो पार्टनरशिप फर्म है उस पर ऑडिट एप्लीकेबल है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा यदि आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं तो आपको आईटीआर फाइलिंग कैसे करनी है। और इसमें दो कंडीशन होती है। जैसे मान लीजिए आपकी पार्टनरशिप फर्म है, उस पर ऑडिट एप्लीकेबल हो भी सकता है और नहीं, ठीक है। लेकिन दोनों कंडीशन में हम आईटीआर फाइलिंग कैसे करें वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों यदि आप एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग और आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पर जाना है, फिर उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न और सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है हमारा 23-24। और यहाँ पर हम ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग करने वाले हैं, तो इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यदि आपने पहले से ही कोई आईटीआर फॉर्म फिल करके छोड़ दिया है तो वो ड्राफ्ट यहाँ पर सेव हो जाता है, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर न्यू फ्रेश आईटीआर फाइलिंग, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल या ऑटोमेटिक, यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम चूज़ करेंगे आईटीआर फॉर्म। तो मैं आपको बता दूँ यदि आप एक पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आईटीआर 3, ठीक है। पार्टनर के लिए आईटीआर 3 फाइलिंग की जाती है, ठीक है। अब उसके बाद प्रोसीड विद आईटीआर 3 पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको टिक मार्क करने के लिए ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशंस लिमिट। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से अधिक है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। अदरवाइज इसमें अदर्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है, और इसमें सेकंड ऑप्शन है, इसको केयरफुली रीड करके आप इस पर भी टिक मार्क कर सकते हैं यदि आपकी कंडीशन में है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करें टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशंस लिमिट। अब इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अब आपको यहाँ पर जो शेड्यूल है वो यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। जनरल का यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। अब इनकम पर, ठीक है, यदि आपकी सैलरी इनकम है, ठीक है, तो आप सैलरी को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए आपको पार्टनरशिप फर्म में रेम्युनरेशन मिला है जिसको हम सैलरी कहते हैं, ठीक है, वो आपको मिला है तो आपको वो यहाँ पर नहीं डालना है, वो हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा, ठीक है। उसके बाद यदि आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। यदि आपकी इनकम कैपिटल गेन से है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। फिर नीचे आएंगे, यदि आपने क्रिप्टो करेंसी में आपने ट्रेडिंग की है तो ये आपको सिलेक्ट करना है। और इसमें शेड्यूल अदर सोर्सेज भी दिया हुआ है, ठीक है, ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे शेड्यूल इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। ये आपको सिलेक्ट करना है कब, जब आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। और इसमें ऑटोमेटिक जो शेड्यूल है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इसमें है डेप्रिसिएशन, ठीक है। यदि मान लीजिए आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी हैं और आपका बिजनेस भी है, ठीक है, और आप बुक्स मेंटेन करते हैं तो उसमें आपको डेप्रिसिएशन भी फिल करनी होगी, लेकिन हमारी कंडीशन में नहीं है। अब उसके बाद डिडक्शन, अब डिडक्शन का इसमें दिया हुआ है, तो आपकी यदि डिडक्शन 80D है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज नीचे आएंगे और शेड्यूल डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर VIA, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 80C से लेकर 80U तक सारी डिडक्शन आ जाती हैं, ठीक है, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद टैक्स को हम कंप्लीट ऑल टिक कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, अब इसे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद पहला इसमें शेड्यूल है जनरल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इसमें जो पहला वाला है इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, दूसरे वाले में कॉन्टैक्ट है, और तीसरा है फाइलिंग सेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यदि आपकी पार्टनरशिप फर्म पर ऑडिट एप्लीकेबल है तो आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ये वाला, यानी कि रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट,
ठीक है। अब मान लीजिए आपकी पार्टनरशिप फर्म पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो नॉन ऑडिटेड होगी आपकी पार्टनरशिप फर्म और आपकी भी ITR नॉन ऑडिटेड हो गई है। यदि आपकी पार्टनरशिप फर्म पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो आपको ये सिलेक्ट करना है कौन सा, बिलेटेड रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट, ठीक है। तो हमारी कंडीशन में ऑडिट एप्लीकेबल है पार्टनरशिप फर्म पर, हमारा पहला वाला यहाँ पर रहेगा। अब उसके बाद नीचे आएंगे 115 BAC आपने प्रीवियस ईयर में फाइल किया है, तो ये हमारा नो है क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजिम में नहीं गए। ये 115 BAC क्या है, ये न्यू टैक्स रिजिम में जाने का एक सेक्शन है, ठीक है। इसके लिए हमें एक फॉर्म भी फाइल करना होता है, ठीक है। तो इसे भी हम नो कर देंगे क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजिम में नहीं जा रहे हैं। फिर उसके बाद रेसिडेंट स्टेटस इन इंडिया, यदि आप रेसिडेंट है तो रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट। अब उसके बाद यहाँ पर यदि आप 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहे हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आएंगे, इसको भी नो कर देंगे हम। फिर उसके बाद इसको भी नो कर देंगे, इसको भी नो कर देंगे और इसको भी हम नो कर देंगे। यदि आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी हैं और किसी कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है, ठीक है। लेकिन हमारी कंडीशन में नहीं है तो इसको हम नो कर देंगे। अब है डिटेल्स ऑफ फर्म, ठीक है, इफ़ एप्लीकेबल। यदि आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी है, तो यहाँ पर आएगा नेम ऑफ द फर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ नेम ऑफ द फर्म। अब उसके बाद पैन ऑफ द फर्म, तो मैं यहाँ पर पैन नंबर डाल देता हूँ फर्म का। तो मैंने पैन नंबर डाल दिया है। अब नीचे आएंगे, अब उसके बाद डिटेल्स ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, इसको मैं नो कर दूंगा और सेव पर हम क्लिक करेंगे। इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद पहला ऑप्शन है आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44A, तो इसको कर देंगे हम नो क्योंकि ये होता है प्रोफेशनल के लिए। अब उसके बाद है वेदर एजेंसी डिक्लेयर इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44AE, 44B, 44BB, 44AD, 44ADA और 44BBA, ठीक है। तो हमारी कंडीशन में बिजनेस नहीं है, हम सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं। यदि मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है और आप अपनी ITR फाइलिंग कर रहे हैं 44AD या ADA में, तब उस कंडीशन में आपको यस करना है, ठीक है। तो हम इसको नो कर देते हैं। अब उसके बाद अब इसमें पूछ रहा है वेदर ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रोस रिसिप्ट और बिजनेस इज बिटवीन 1 करोड़ एंड 10 करोड़, ठीक है। तो ये हमें सिलेक्ट करना कंपलसरी है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी कंडीशन में कोई हमारी टर्नओवर नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, तो इसलिए हमने ये वाला ऑप्शन इसमें सिलेक्ट कर दिया है। फिर नीचे आएंगे, फिर उसके बाद आर यू लायबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, तो ये भी टैक्स ऑडिट होता है, इसको भी हम नो कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद एक ऑडिट होता है अंडर सेक्शन 92E का, ठीक है, वो भी इस पर एप्लीकेबल नहीं है, इसको भी नो कर देंगे। फिर उसके बाद इसे भी हम नो कर देंगे और नीचे आएंगे, इसको भी हम सेव पर क्लिक कर देंगे। बैंक डिटेल्स इसमें हमारी ऐड है। अब नीचे आके हम इसको कर देंगे कन्फर्म पर क्लिक। अब उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। तो इसमें देखिए नेचर ऑफ बिजनेस में डालना है, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब जो बिजनेस कोड है वो इसमें आपको डालना है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें बिजनेस कोड है हमारा, अब देखिए आपको कोई बिजनेस तो है नहीं, लेकिन आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, ठीक है। तो जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कोड होगा आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये डालना कंपलसरी है, ठीक है, इसमें एरर नहीं तो आता रहेगा। तो आप जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसका बिजनेस कोड भी डाल सकते हैं यदि आपको कोई पर्सनल बिजनेस नहीं है तो, ठीक है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट, ठीक है। ट्रेड का नाम, तो ट्रेड का नाम हमारा कौन सा आएगा, क्योंकि हमारा पर्सनल ट्रेड तो है नहीं, हम डाल देंगे जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, और इसको ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर बैलेंस शीट का शेड्यूल दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है,
आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसे कंफर्म पर क्लिक करना है। अब उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट पर जाएंगे, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, इसको भी हम कंफर्म कर देंगे। ये जो यहाँ पर शेड्यूल है, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कंफर्म करना कंपलसरी है, ठीक है। अब उसके बाद P&L, इस पर क्लिक करेंगे। लीजिए आपका कोई प्रोफेशन या बिजनेस है, ठीक है, अलग सेपरेट, तो उस कंडीशन में आप अपनी इनकम कहाँ पर शो करेंगे, प्रेजेंटिव इनकम में, ठीक है। लेकिन हमारी कंडीशन में नहीं है, तो हम इसको कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद OI इसको हम रहने देंगे। अब हम जाएंगे शेड्यूल BP में, इस पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आएंगे और इसको भी हम कंफर्म कर देंगे। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद शेड्यूल अदर सोर्सेज, इस पर क्लिक करेंगे। तो शेड्यूल अदर सोर्सेज इनकम में 280 रुपये इंटरेस्ट था हमारा, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसको भी हम कंफर्म कर देंगे। के बाद अब मैं यहाँ पर टाइम बचाते हुए अब आपको इसमें जो मेन टॉपिक है समझाने वाला, आपको जो कि पार्टनरशिप फर्म में फिल किया जाता है, वो डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको अपनी कंडीशन में सभी जितने भी शेड्यूल आपने सिलेक्ट किए हैं, जो भी इनकम का शेड्यूल है, ठीक है, जो कंपलसरी शेड्यूल है, सभी को कंफर्म करना है, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ यहाँ पर शेड्यूल IF, जो कि यदि आप एक पार्टनर हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो आपको ये शेड्यूल भरना कंपलसरी है, ठीक है। अदरवाइज जो हमारी ITR होती है वो बिल्कुल सेम ही होती है, ठीक है, लेकिन इसमें ऐड हो जाता है शेड्यूल IF। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब इसमें हम ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेम ऑफ द फर्म, तो फर्म का यहाँ पर नाम आ जाएगा, मैं इसमें डाल देता हूँ। फिर उसके बाद पैन ऑफ द फर्म, ठीक है, पैन नंबर डाल देना है फर्म का। फिर उसके बाद वेदर द फर्म इज लायबल फॉर ऑडिट, यदि आपकी पार्टनरशिप फर्म पर ऑडिट एप्लीकेबल है तो इसे यस करेंगे, ठीक है, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपकी ड्यू डेट से पहले ITR फाइलिंग जा रही है, क्योंकि ऑडिटेड ITR की जो लास्ट डेट होती है वो होती है 31 अक्टूबर, ठीक है। यदि आपकी पार्टनरशिप फर्म पर ऑडिट एप्लीकेबल है तो इसे यस करना है, अदरवाइज इसको नो करना है, ठीक है। फिर वेदर सेक्शन 92E इज एप्लीकेबल टू फर्म, तो 92E एप्लीकेबल नहीं है तो इसको कर देंगे नो। फिर उसके बाद परसेंटेज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, तो हमारी कंडीशन में है 50, ठीक है। अब उसके बाद अमाउंट ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो हुआ है पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, तो 50% इसमें आ जाएगा, क्योंकि हमारा परसेंटेज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है, 50, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है कितना, हमारा हुआ है 50,000 रुपये, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 25,000 रुपये। अब उसके बाद कैपिटल बैलेंस ऑन 31 मार्च इन द फर्म, यानी कि जो आप पार्टनर हैं तो आपकी जो कैपिटल बैलेंस है 31 मार्च तक कितना था, ठीक है, वो इसमें डालना है। तो हमारा जो कैपिटल बैलेंस था वो था 2,51,415, ठीक है, हमने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल देता हूँ पैन ऑफ द फर्म, जब ये कंफर्म होगा। तो मैंने पैन नंबर डाल दिया है, इसे ऐड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इसे कंफर्म कर देंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि यदि आप किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं तो आपको कौन सा इसमें शेड्यूल ऐड करना है, सभी को कंफर्म कर देना है, जो भी इनकम होगी वो डाल देनी है, ठीक है। TI यहाँ पर आ जाएगी, और जो हमारा पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट होता है, चाहे आपका कितना भी हो, वो आपका एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है, उस पर टैक्स कैलकुलेट नहीं होता, लेकिन आपका जो रेम्युनरेशन होता है उस पर टैक्स
एप्लीकेबल है, टैक्स कैलकुलेशन होती है, ठीक है, वो भी आपको फिल करना होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार ही आपको ITR फाइलिंग करनी है। यदि आप किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं तो आपको इसी प्रकार ही ITR फाइलिंग करनी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है ITR फाइलिंग से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।